नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं और बीजेपी ने शंखनाद कर दिया। कल खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी के लिए सुपर ब्रांड फेस हैं, एक चेहरा हैं, और अगले साल राम मंदिर का शुभारंभ भी होना है। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अब जब मुसलमानों की बात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही दी है, मुसलमानों की बात हो और बीजेपी की बात हो तो चर्चा लाजमी है। हमारे साथ संजय ज्ञानेश्वर हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह सके कि बुगुल फूंक दिया, बिगुल फूंका या शंखनाद कर दिया, ऐलान कर दिया और विरोधियों को भी चेताया। लेकिन जब मुसलमानों की बात की, खास करके पासमानदा मुसलमानों की बात की, उसके साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, यानी कि समान कानून जो बनने वाला है इस देश में, उसकी बात करी, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि दोनों ही एक साथ और मुसलमान उनके तरफ, क्या बात है? देखिए, आपने कॉमन सिविल कोड की बात कर दी, मतलब समान नागरिक संहिता जी। देखिए, हम एक ऐसे देश में हैं जहां विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं और धार्मिक आस्थाओं को और धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं। हम अपनी बात करें, आपको भी शामिल करते हैं जी। कि हम लोग तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान में भेद नहीं किया। जी। जब चाय की दुकान पर जाते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि इसके पहले इस गिलास में क्या मुस्लिम ने चाय पिया था या किसी हिंदू ने चाय पिया था। यहाँ तक कि जो अखबार भी आता है उसका एक एक पन्ना बांट बांट कर पढ़ते हैं। हाँ, बांट बांट कर पढ़ते हैं। तो देखिए, अब जब चुनाव करीब आ रहे हैं तो ये मुद्दे तो आएंगे और हिंदू मुस्लिम एजेंडा इस देश में चल ही रहा है। जैसे ही समान नागरिक संहिता की बात हुई है, देखिए अभी मसविदा आना है, लेकिन कुछ लोग जो कट्टर हिंदू हैं वे तो ऐसे खुश हो रहे हैं मानो उन्हें 4 शादियों का अधिकार मिलने जा रहा है, ठीक है जी। या उनसे छीनने जा रहा है। जी। देखिए, वे लोग भी खुश हो रहे हैं जो कन्या दान करते हैं, बेटी दान करते हैं, लेकिन बेटियों को और बहनों को बराबरी से बेटे की तरह हिस्सा नहीं देते हैं। वे लोग भी खुश हो रहे हैं जी। और नहीं देंगे, चाहे जो कानून आ जाए। बेटियों को और बहनों को लेना ही पड़ेगा। जी। और देखिए, हमने कहा कि यह देश विभिन्न धर्मों का और विभिन्न मान्यताओं का है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ मुसलमान की बात क्यों करते हैं। वहाँ सगी बहन में शादी नहीं होती है, ममेरी चचेरी फुफेरी में हो जाती है। लेकिन आपको पता है, तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में तमिलनाडु की बात हम कर रहे हैं, जी। वहाँ भांजी से, मतलब बहन की बेटी से विवाह को सबसे पुण्य माना जाता है, ठीक है ना। तो मतलब उस बहन से शादी, उस भांजी से शादी होती है। तो क्या ये मान्यताएं, समान नागरिक संहिता आ रहा है और मसविदा आने दीजिए। फिर आपने कहा कि क्योंकि दोनों लॉज अलग अलग होते हैं, हिंदू लॉज अलग होते हैं, मुस्लिम लॉज अलग होते हैं। ठीक है, सभी जगह की मान्यताएं, सिख में अलग हैं, ईसाई बात अलग है। यह विवाद तो बढ़ेगा। और आपने बात कही कि मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री ने कहा, अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आपका वोट लेते हैं लेकिन चिंता आपकी नहीं करते। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। तुष्टीकरण संतुष्टीकरण दोनों बातें होती है, लेकिन एक सवाल तो ये उठेगा, चिंता करने की बात क्यों नहीं है? जब बीजेपी टिकट बांटती है तो क्या किसी मुसलमान को टिकट देती है? यह सवाल उठेगा, ठीक है ना। हाँ, और यह सवाल यदि हम बिहार के संदर्भ में ही बात करते हैं तो क्या 2024 में बीजेपी शाहनवाज हुसैन को टिकट देगी? भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं वे, ठीक है, तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन हमें यह भी खबर है कि भागलपुर की राजनीति के 2 मंडल जी, संसदीय राजनीति के 2 मंडल जी, मैं नाम नहीं लेता हूं, नाम खुद ब खुद लोग समझ जाएंगे, वे भी भाजपा की देहरी पर, दरवाजे पर पहुंचे हुए हैं और उनसे भाजपा के नेता संपर्क किए हुए हैं। देखिए, मैंने 2 मंडल जी की बात कही, इसमें जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल नहीं है, ठीक है, भागलपुर के लोग बेहतर समझेंगे। तो शाहनवाज हुसैन जो इतने पुराने रहे हैं, क्या उन पर फिर दांव लगाया जाएगा? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट मंत्री, मैं उसी बात पर कहता हूं। मैंने कहा कि कितने मुसलमानों को आप टिकट देते हैं? आप बीजेपी में बहुत कम संख्या में मुसलमान हैं, वे पार्टी का जयकारा जरूर लगाते हैं, लेकिन जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो वे दुखी रहते हैं अंतर्मन से कि हमारे नेता ने ऐसा कह दिया, इसके कारण ये हो गया, इसके कारण वो हो गया। और देखिए, आप कहेंगे कि 2019 में, 2014 में, ठीक है, 2014 में तो शाहनवाज हुसैन को भी लड़ाया गया था भागलपुर से, अभी उस पर आते हैं। 2019 में सिर्फ खगड़िया में एलजेपी के उम्मीदवार महबूब
अली कैसर थे, ठीक है, चौधरी वो महमूद भी एलजेपी से थे। एलजेपी से। तो ठीक वही बात हुई कि आप मेरे घर में आए और हमने कह दिया कि मैं अपने घर में नहीं ठहराऊंगा क्योंकि यह मुसलमान है, हम किसी पड़ोसी के यहाँ इनको भेज देते हैं रहने के लिए। तो आपने पड़ोसी के यहाँ भेज दिया और आप मुसलमानों की बात भी करें, मुसलमानों की बात भी कर रहे हैं। तो पहले आप अपना दिल बड़ा कीजिए। और हमने शाहनवाज हुसैन की बात करी। देखिए शाहनवाज हुसैन किस जमाने से, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी बराबरी का या उनसे बड़ा देशभक्त नेता बीजेपी के भीतर कोई नहीं हुआ। और बीजेपी की छोड़िए सभी पार्टियों के नेता उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। योगी आदित्यनाथ जो आज हिंदू ब्रांड बने हुए हैं, वे भी सैयद शाहनवाज हुसैन को अपना मित्र, बहुत गहरा मित्र। मैं कल ही देख रहा था रात को एक वीडियो क्लिप, अजीत अंजुम देश के बड़े पत्रकार जब इंडिया टीवी पे थे तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू किया था। योगी आदित्यनाथ से सवाल किया कि आपके यहाँ मुसलमान कौन, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा मेरे दोस्त शाहनवाज हुसैन। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने भरोसा किया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1999 में किशनगंज, जिसे बीजेपी वाले मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं, किशनगंज में शाहनवाज हुसैन ने बीजेपी का झंडा लहराया था, बीजेपी को जीत दिलाई थी। काफी कम ऐतिहासिक जीत थी। उसको काफी कम उम्र होगी, नहीं उम्र जो भी होगी, ठीक है ना। तो मैं 1999 का नतीजा देख रहा हूँ, किसको हराया था? तस्लीमुद्दीन को हराया था, जिन्हें सीमांचल का गांधी कहा जाता था। 1999 में शाहनवाज हुसैन 2,58,035 मत लाकर किशनगंज में बीजेपी का झंडा लहरा चुके थे लोकसभा चुनाव में। तस्लीमुद्दीन आरजेडी के उम्मीदवार थे और उन्हें 2,49,387 मत आए थे, मतलब करीब 9,000 से कुछ कम मतों के अंतर से शाहनवाज हुसैन को जीत मिली थी। लेकिन जीत होती है जी। और असरारुल हक जो बाद में कांग्रेस के एमपी बने, वे तब एनसीपी के कैंडिडेट हो गए थे और उन्हें भी 1,97,478 मत आए थे। तो देखिए शाहनवाज हुसैन ने उस जमाने में बीजेपी का परचम लहराया किशनगंज में, जिसे आप मिनी पाकिस्तान कह देते हैं। ठीक है, 2004 में चुनाव वे हार गए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का भरोसा नहीं टूटा। देखिए क्या हुआ था 2000 में, आपको पता है कि किस तरीके से बिहार में लालू यादव ने जोर तोड़ करके सरकार बना ली थी। इसके बाद ऐसा लगने लगा था कि नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी बिहार की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। और 2004 में आपको यह भी पता है कि नीतीश कुमार बाहर से चुनाव हार गए थे, नालंदा से चुनाव जीते थे। सुशील कुमार मोदी भी सांसद बन गए थे, दिल्ली पहुंच गए थे। और सांसद कहां से बने थे? भागलपुर से। तो पटना से जाकर भागलपुर से चुनाव लड़ा था। और सुशील कुमार मोदी देखिए, चाहे आज उन्हें जो समझा जाए, उन्होंने बिहार में भाजपा को खड़ा करने में या साथ सरकार चलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, और बिहार की जानकारियों के मामले में तो इंसाइक्लोपीडिया कहा ही जाता है, बहुत जानकारी रखते हैं। तो 2004 में भागलपुर जाकर सुशील कुमार मोदी चुनाव जीत गए, ठीक है। और उन्होंने सीपीएम के सुबोध राय को चुनाव हराया था। 3,45,151 मत आए थे सुशील कुमार मोदी को, और सुबोध राय सीपीएम जो 1999 के सांसद थे, वो चुनाव हार गए थे 2,27,298 मत लाकर, ठीक है। तो हुआ क्या कि 2005 में 2 चुनाव हुए। पहले चुनाव से सरकार नहीं बनी, राष्ट्रपति शासन लग गया। दूसरे चुनाव से बिहार में सरकार बन गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गए और सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम हो गए। तो नीतीश कुमार ने नालंदा छोड़ दिया और सुशील कुमार मोदी ने भागलपुर छोड़ दिया। अब सवाल ये पैदा हुआ, मैं भागलपुर के संसदीय क्षेत्र का इतिहास देख रहा था, 1971 या इसके पहले से भी भागलपुर में कोई मुसलमान सांसद नहीं बना था, ठीक है ना। तो बीजेपी ने किस पर दांव लगाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने किस पर दांव लगाया? वहां बाईपोल होना था, उपचुनाव होना था सुशील कुमार मोदी के इस्तीफे के कारण। तो 2006 में उपचुनाव हुआ, तो फिर शाहनवाज हुसैन ही उस सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल थे, उन पर दांव लगाया गया। किशनगंज से हारे थे, तो शाहनवाज हुसैन चुनाव लड़े भागलपुर में 2006 में और चुनाव जीत गए। आपको मालूम है कि वाजपेयी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में भी रखा था, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय रखे थे। तो शाहनवाज हुसैन ने 2,21,001 मत लाकर उपचुनाव में जीत हासिल की थी। और हराया किसे था? बड़े नाम लालू यादव ने पूरी तैयारी करके
शहनवाज हुसैन को हराने के लिए वहां शकुनी चौधरी को, देखिए सम्राट चौधरी के पिता और जो प्रदेश तब अध्यक्ष हैं हाँ बीजेपी के। हाँ और तब की कुशवाहा राजनीति के सबसे बड़े चेहरे, आज ना उपेंद्र कुशवाहा हैं, भगवान सिंह कुशवाहा हैं या दूसरे नाम जो लेते हैं सम्राट चौधरी, तब शकुनी चौधरी ही एकमात्र चेहरे थे। तो शकुनी चौधरी आरजेडी के उम्मीदवार थे, वे चुनाव हार गए थे 1,65,390 मत लाकर। और सुबोध राय सीपीएम वाले 79,363 मत लाकर तीसरे पायदान पर थे। तो देखिए 2006 में ये सांसद बन गए और 2009 में फिर से आम चुनाव हुआ, तो 2009 में फिर से इन्होंने रिपीट कर दिया, जीत गए। शहनवाज हुसैन को 2009 में भागलपुर में 2,28,384 मत आए और फिर से शकुनी चौधरी को ही हराया, दो बार हराया। शकुनी चौधरी को 1,72,573 मत आए। आपकी जानकारी के लिए जब इतिहास समझते हैं और चुनावी गणित को समझते हैं, तब अजीत शर्मा बीएसपी के कैंडिडेट हो गए थे भागलपुर लोकसभा जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस विधायक दल के नेता थे। तो 55,387 मत और सदानंद सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है ना, तो उन्हें 52,151 मत, क्योंकि उस वक्त आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस नहीं हो पाया। देखिए 2014 में शहनवाज हुसैन चुनाव जीतते जीतते हार गए। 2014 में क्या दृश्य था? 2014 में दृश्य था कि बीजेपी अलग लड़ रही थी एलजेपी के साथ, रालोसपा के साथ। आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन था, जेडीयू अलग था और जेडीयू अलग था। तो देखिए 2009 में जीते शहनवाज हुसैन हैट्रिक लगाने के लिए भागलपुर के मैदान में फिर से थे, लेकिन वे चुनाव हार गए 14 में आरजेडी के बुलो मंडल से और 9,000 से कम मतों के अंतर से, करीब 11,000 मतों के अंतर से बुलो मंडल को 3,67,623 मत आया, शैलेश कुमार एलियस बुलो मंडल आरजेडी के, और शहनवाज हुसैन को 3,58,138 मत आया। अब देखिए ये हार क्यों हुई? जेडीयू के अबू कैसर 1,32,256 मत ले आए थे, मतलब मुसलमानों का मत इन्होंने काटा था। लेकिन कहा यह जाता है कि शहनवाज हुसैन तब भी चुनाव नहीं हारते, लेकिन उसी चुनाव के दरमियान आसपास के इलाके में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने वो बयान दे दिया था कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान भगा दिए जाएंगे। तो शहनवाज हुसैन के साथ जो मुसलमान खड़े थे, उन्होंने आखिरी 48 घंटे में पाला बदला और उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार अबू कैसर को यह जानते हुए कि ये चुनाव हार सकते हैं, वोट दे हार। हाँ, देखिए शहनवाज हुसैन एक ऐसे नेता हैं, आपको पता है कि उनकी पत्नी हिंदू है, ठीक है, रेनू हुसैन। तो मुसलमानों को भी कोई परेशानी नहीं है और हिंदुओं को भी कोई परेशानी नहीं है। और आपने देखा है कि उन्होंने बिहार में काम किया। फिर देखिए 2019 में यह कहकर शहनवाज हुसैन को टिकट से वंचित कर दिया गया कि अब तो भागलपुर की सीट जेडीयू के खाते में चली। उस वक्त एनडीए का अलायंस था। बाद में आपको मालूम है कि शहनवाज हुसैन को बिहार भेजा गया, एमएलसी बनाया गया, बिहार में उद्योग मंत्री बनाया गया और उद्योग मंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किया, आज भी लोग मिस करते हैं कि यदि एनडीए की सरकार में, बिहार में एनडीए की सरकार में कोई मंत्री काम कर रहा था तो शहनवाज हुसैन, आज भी नीतीश कुमार भी उन्हें पसंद करते हैं। तो जो कल बात कही गई प्रधानमंत्री के द्वारा, तो लिटमस टेस्ट बिहार में तो इसी से हो जाना है, एक पन्ने से ही, एक सीट से ही, कि शहनवाज हुसैन को टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। सच में मुसलमानों के रहनुमा है कि नहीं? बीजेपी के अपने मुसलमान हैं शहनवाज हुसैन, बाहर से भी नहीं लाना है। विपरीत परिस्थितियों में भी साथी रहते हैं। हाँ, और भागलपुर में लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बड़े चेहरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो बीजेपी मुसलमानों का भ्रम कितना दूर कर सकती है और कितना करीब ला सकती है मुसलमानों को, यह देखने की बात हो। कल भी देखना हो, कल अमित शाह रहे हैं, कल ईद उल अजहा है। हाँ, अब देखिए कल बकरीद के दिन ही आ रहे हैं अमित शाह। हाँ, और प्रशासन भी सतर्क है, क्योंकि आपको पता है कि जब अमित शाह आ रहे हैं लखीसराय, तो वहाँ नारा क्या लगेगा? जय श्री राम। और फिर नहीं, ठीक है, जय श्री राम का नारा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संवेदनशीलता समझिए कि यदि जय श्री राम का नारा लगाते हुए लोग उन्मादी तरीके से इधर उधर बढ़ते हैं तो तनाव बढ़ने की
क्योंकि कल एक मौका है बकरीद का। जी। तो इसलिए आपने देखा भी है कि प्रशासन ने कहा है कि हम बहुत सतर्क मोड में हैं और जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, आपने देखा ही कि रामनवमी के दौरान किस तरीके से सासाराम और बिहार शरीफ में कुछ हुआ। ठीक है, प्रशासन ने जल्दी नियंत्रण कर लिया। तो इस बात का टेस्ट तो बिहार में ही हो जाना है। हम दूसरे प्रदेश की बात नहीं करते। कितने रहनुमा हैं ये? कितने रहनुमा, और शाहनवाज हुसैन अकेले जो आज भी बीजेपी में मुसलमान चेहरे में सबसे बड़े चेहरे हैं, क्या उन्हें भी टिकट दे पाते हैं? ठीक है ना? हाँ, या सिर्फ बात होती है? या सिर्फ बात होती है? देखना होगा। मुसलमानों की बात करने वाली बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल खुद पासमानदा मुसलमान से लेकर सभी मुसलमानों को ये कहा कि सिर्फ विपक्ष के लोग आपका वोट लेंगे, आपके हित की काम नहीं करेंगे। तो लिटमस टेस्ट तो बिहार में ही होगा। 40 सीटें हैं, क्या एक भी सीट मुसलमान को देते हैं या फिर पड़ोसियों को जैसे दिया था? हाँ, जैसे हमने कहा ना बोले कि कैसे आप मेरे घर में मेहमान बनकर आए और हमने कह दिया मैं तो अपने घर में नहीं रखूंगा क्योंकि आप मुसलमान हैं, बगल वाले आप चले जाइए बगल वाले घर में। तो देखना होगा बीजेपी सच में मुसलमानों को कितना तरजीह देती है, खास करके उन मुसलमानों को जो उनके साथ शुरू से रहे अटल बिहारी वाजपेयी और कॉमन सिविल कोड की मतलब मांग कर रहे लोग, उन्हें भी देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्या वे कन्यादान कर चुके बेटियों को या वे भाई जिनकी बहनें हैं, क्या वो बराबरी से हिस्सा देंगे? बराबरी से हिस्सा देंगे? ये देखना होगा। देश में माहौल तो बन रहा है, लेकिन माहौल के साथ क्या सहमति भी होगी लोगों की, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।